हेलो दोस्तों, कई बार गलतफहमियों की वजह से हमारे रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं और दरारों की वजह से कई बार बहुत बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं। आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से रिश्ते में दरारों को मिटाने की पूरी कोशिश करूँगा। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। एक बार की बात है, एक गांव में एक पंडित जी का परिवार रहता था। पंडित जी का एक लड़का था जो कि पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। पंडित जी चाहते थे कि उनका लड़का एक दिन बहुत बड़ा धर्मशास्त्री बने। पंडित जी ने उसको खूब मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, उसकी आगे की शिक्षा के लिए उसे गुरुकुल में भेज दिया, जिससे कि उनका लड़का धर्मशास्त्र को अच्छे से समझ सके। लड़के ने वेदों और धर्मशास्त्रों को पढ़ा और अपनी योग विद्या से अपने आप को ऐसा ओजस्वी ज्ञानी बना लिया कि उसे देखने और उसके प्रवचन सुनने के लिए लोग देश विदेशों से आने लगे। उसके ज्ञान की ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी। देश विदेशों में जहाँ पर भी धर्म सभाएँ होती थीं तो उस लड़के को ससम्मान बुलाया जाता, और यदि वो किसी धर्म सभा में नहीं भी पहुँचता तो उसका नाम बड़े आदर स्वभाव से लिया जाता। लड़के के ज्ञान को लेकर सभी बहुत आश्चर्य करते थे, और जब लड़का प्रवचन सुनाता था तो लगता था मानो जैसे साक्षात भगवान खुद आकर अपने मुख से प्रवचन दे रहे हैं, और सभा में ऐसा लगता जैसे इंसान ही नहीं, पेड़ पौधे भी उसकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। परंतु जब लड़का सभा से वापस घर पहुंचता तो उसको अपने पिता की खरी खोटी सुननी पड़ती। लड़के का स्वभाव बहुत शांत था और वो डांट सुनने के बाद भी शांत रहता। पलटकर कोई भी जवाब अपने पिताजी को नहीं देता था। गलती ना होने पर भी उसके पिता यानी पंडित जी उसको हमेशा डांटते रहते थे, पर वो अपने पिता की डांट का बुरा कभी नहीं मानता था। परंतु दोस्तों, कहानी में बदलाव तब आया जब पंडित जी ने अपने लड़के की शादी कर दी। शादी के बाद जब लड़का सभाओं से घर वापस आता तो उसकी पत्नी बहुत खुश होती थी, और पंडित जी की आदत थी कि वो अपने लड़के को हमेशा डांटते रहते थे। एक दिन लड़का बहुत बड़ी सभा से जैसे ही घर के दरवाजे पर आया तो लड़के के पिताजी ने यानी पंडित जी ने उसको खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। परंतु ये बात लड़के की पत्नी को बहुत बहुत बुरी लगी उसको। लड़के की पत्नी ने लड़के से कहा कि आप इतनी बड़ी बड़ी सभाओं से आते हो, बहुत बड़े ज्ञानी लोगों में बैठते हो, आपका सब लोग मान सम्मान करते हैं, परंतु आपके पिताजी आपकी कोई औकात ही नहीं समझते। इस संसार में अगर कोई आपको बुरा भला कहता है तो वो केवल और केवल आपके पिताजी हैं, यानी इस संसार में आपको कोई बुरा कहने वाला आपके पिता के अलावा कोई है ही नहीं। कुल मिलाकर पत्नी ने पिता और पुत्र के रिश्ते के बीच में इतना जहर घोल दिया कि लड़का अपने पिता को मारने के लिए तैयार हो गया। रात को तलवार लेकर अपने पिता को मारने के लिए लड़का छत पर सो रहे पिताजी के पास जाने लगा। वहाँ पर क्या देखता है कि लड़के के माता पिता यानी पंडित जी और पंडितायन जी दोनों छत पर बैठकर बातें कर रहे थे। लड़का भी उनकी बातों को सुनने लगा। लड़के की माँ ने यानी जो पत्नी थी पंडित जी की, उन्होंने कहा कि देखो आज पूर्णिमा का चांद कितना अच्छा लग रहा है, और इसकी रोशनी की जो ओस की बूंदें हैं इसकी रोशनी से ऐसे चमक रही हैं जैसे मानो हीरे मोती चमक रहे हो। इस पर पंडित जी बोले, चांद और सूरज की रोशनी तो दिन और रात की रोशनी है, इन दोनों से बढ़कर तो मेरा बेटा है जो लोगों के दिल और दिमाग के अंधकार को मिटाकर हमेशा ज्ञान रूपी रोशनी उत्पन्न कर रहा है। उनके दिल और दिमाग में जो अंधकार है उस अंधकार को हमेशा के लिए मिटा रहा है। वो लड़का हमारा इतने अच्छे कर्म कर रहा है कि लोगों के अंदर जो अज्ञानता भरी हुई है हमेशा वो ज्ञान का दीपक रोशन कर रहा है। इस पर लड़के की माता ने पूछा, तुम तो उसे हर समय डांटते रहते हो, खरी खोटी सुनाते रहते हो, फिर इतना प्यार कैसे? पंडित जी बोले कि मैं प्यार तो उसको इतना करता हूँ कि शायद कोई समझ ही नहीं सकता।
और डांटता मैं उसको इसलिए रहता हूँ कि वो बड़ी बड़ी सभाएं करता है, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों के लोगों की श्रेणी में जाता है, उनमें बैठता है, उनसे बातें करता है। इन सब बातों का उसमें कहीं घमंड ना आ जाए, इसलिए मैं उसको खरी खोटी सुनाता रहता हूँ। पास खड़ा लड़का पिता की बातों को सुनकर दंग रह गया। वो इतना ज्ञानी होने पर भी अपने पिता के प्यार को नहीं समझ सका और अपने पिता के लिए दिमाग में गलतफहमी पाले हुए उनको मारने के लिए आ गया। उसको अपने इस किए पर बहुत पछतावा होने लगता है और पिता की बातें सुनकर उनके चरणों में गिर जाता है और अपनी गलती का पश्चाताप करता है और उनसे क्षमा मांगता है। पंडित जी बेटे के साथ साथ बहू को भी माफ़ कर देते हैं और परिवार फिर से सुख शांति से रहने लगता है। तो दोस्तों, किसी भी रिश्ते में गलतफहमी हो सकती है, इसलिए गलतफहमी को दूर करें, ना कि रिश्तों को ख़त्म करें। दोस्तों, इस संसार का कोई भी पिता अपने बच्चों की सफलता से परेशान नहीं हो सकता, बल्कि उसे तो गर्व महसूस होता है कि उसकी अपनी औलाद उसका नाम रोशन कर रही है। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मुझे अपने परिवार में जोड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मोटिवेशनल विचार और कहानियाँ सुनते रहें। नमस्कार।